आराम से होती है, आधा पौना घंटे में। अगर नहीं होती है तो 1 घंटे के बाद फिर से रस दे दो, आराम से प्रसूति होगी। और डॉक्टर लोग जो अच्छे डॉक्टर है उनके तो माँ बाप को भी धन्यवाद है, लेकिन जो पैसा लूटने के लिए और हिंदू की संतान को कम करने के लिए ठेका लेते विदेशी ताकतों का, तो हिंदू माई जाएगी तो बोले बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, अथवा बच्चे में किडनी नहीं है, एक आंख नहीं है, उसका कान एक है, अथवा 2 सिर वाला बच्चा है, अथवा तो बच्चा ही नहीं है, खाली मांस का पिंड है। ऐसा करके हिंदू माइयों को, हिंदू बापों को डरा देते और गर्भपात कराते, उनको पैसे मिलते। तो ऐसा कोई डॉक्टर बोलते तो उसका त्याग कर देना। कुछ लोग ऐसे होते कि एक आदमी और 4 औरतें, हम 5 हमारे 25, हिंदुस्तान में वोट बैंक बढ़ाओ। कुछ बोलते हैं गिफ्ट ऑफ जीसस की गॉड की है, बढ़ाओ, और हिंदुओं के बच्चों को कम करो। अब तुम कितना भी कोठी फैक्ट्री बनाओ, लेकिन वो सब वोट बैंक है। देश सरबेर में आपके देश को छीनने के लिए साजिश चल रही है। तो ऐसे बदमाश डॉक्टरों के कहने में माइया मत आना, गर्भपात मत कराना। जो लोग विदेशी ताकतों से पैसे कमाने के लिए हिंदू की संतान को मारने के लिए माइयों को डराते हैं, ऐसे लोगों से बचना। अच्छे डॉक्टरों को तो मैं शाबाश देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, लेकिन भोली माइयों को, भोले भाइयों को डरा के गर्भपात करते। ये तो कन्या है, कन्या है तो क्या लक्ष्मी रूप है, रखो। लड़का है तो रखो, काय को गर्भपात कराना। जो गर्भपात कराते हैं 10 जन्म तक फिर उनको संतान नहीं होती। कुदरती गर्भ गिर गया वो अलग बात है, लेकिन वो कुदरती भी नहीं गिरे। हमारे पास एक धागा है, वो बांध देना तो कुदरती गर्भपात भी नहीं होता। काय को गर्भपात कराना। और जो वैदिक संस्कृति को, रामायण को, गीता को, भागवत को मानते, ऐसी संतान तो पूरे विश्व का कल्याण करने वाली होती है। हिंदू की संतान तो विश्व भर का भला करने वाली है। हिंदू की संतान को काय को मारना। सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका भला चाहने वाले लोग हैं। गर्भपात करके मराठाओं की संतान कम करना, काय को करना। गर्भपात महापाप। और कमजोरी कैसे मिटे, बोले बच्चा कमजोर है, माँ कमजोर है, और नारियल और मिश्री खाओ, बच्चा और माँ मजबूत हो जाएगा। 400 ग्राम दूध, 200 ग्राम पानी, जितना दूध पी सकते उसका आधा पानी। और घर में कोई भी सोने का गहना है तो डाल दो, चांदी हो तो डाल दो। उबल उबल के पानी पानी सूख जाए, फिर दूध 1 चम्मच घी डाल के उबालो, वो गर्भिणी को पिलाओ। बच्चा भी रुष्ट पुष्ट, माँ भी रुष्ट पुष्ट होएगा। चंद्रमा की चांदनी में नाभि पे चंद्रमा की चांदनी पड़े तो बच्चा रुष्ट पुष्ट होगा। काय को गर्भपात कराना। अब बच्चा पेट में है तो उससे अंगूर खाओ ना, अंगूर खून की कमी भी ठीक हो जाती। चकोंदरा, वो बीट, वो भी खून बनाते। वो नाचनी भी बनाते। मैं तो लड्डू बापू नाचनी का, और मैं कहाँ गर्भवती हूँ कि मैं नाचनी के लड्डू खाऊं। तो वो गर्भवतियों को खिलाओ, मैं तो ऐसे अट्ठा पट्टा हूँ। अब मेरे को लड्डू खिलाते नाचनी के। नाचनी खून बनाती है, गर्भवतियों के लिए अच्छा है नाचनी। अब मैं गर्भवता हूँ क्या? मेरे लिए नाचनी के लड्डू। बाबा तुम्हारे लिए नाचनी के लड्डू और नाचनी के पापड़ लाए। अब मैं देख लिया सब, नाचनी के पापड़ की मेरे को जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही पहलवान हूँ। मैं तो रोज प्राणायाम ध्यान करता हूँ। ओम 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 ओम। शक्तिशाली बनो, मूर्ख नहीं बनना, दूसरे को मूर्ख नहीं बनाना, कमजोर नहीं रहना। किशमिश खाना, होम्यो तुलसी है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत हितकारी है। एक एक गोली छोटे बच्चों को दो, पेट की तकलीफें नहीं होगी, सर्दी नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा, है तो ठीक हो जाएगा। किशमिश से भी बहुत फायदे होते हैं, स्टॉल पे मिल जाएगी किशमिश। और आंवले का रस, और किशमिश के तो कितने फायदे हैं। 100 ग्राम किशमिश में 8 मिलीग्राम लोह तत्व, 87 मिलीग्राम कैल्शियम, 308
ऊर्जा कैलोरी, और किशमिश मधुर, शीतल, वात पित्त कफ दोष नाशक, रक्त और वीर्यवर्धक, तृप्तिकारक, श्रम नाशक, हृदय के लिए हितकारी। डायबिटीज वाला भी किशमिश खाए तो उसको कोई नुकसान नहीं होता। दूध के सारे गुण किशमिश में है। और महाराष्ट्र वाले किशमिश नहीं खाते, शर्म नहीं आती, मैं बोलना पड़ता है किशमिश खाया करो, अंगूर खाया करो, खाओ खूब। महाराष्ट्र में तो होते हैं, महाराष्ट्र को किशमिश और अंगूर, विदेशों में किशमिश भेजते। पहले महाराष्ट्र खा के अट्टे कट्टे हो जाओ, बाद में बच्चे तो विदेश में दो। किशमिश द्राक्ष महाराष्ट्र में होती है, महाराष्ट्र लोग खाओ, फिर हिंदुस्तान वाले खाओ। ज्यादा बढ़ती है तो विदेश में जाओ, विदेश में भी जाए, डॉलर आए, लेकिन पहले तुम भी खाओ। जो दुर्बल लोग है, खून की कमी है, ऐसे लोगों के लिए रोज 15-25 ग्राम किशमिश खाना। अरे मैं खाता हूं, मैं दुर्बल नहीं हूं, तभी भी वो भिगा देता तो मैं खा लेता हूं किशमिश। अब मैं दुर्बल हूं क्या? वो भिगाता तो मैं खाता हूं, किशमिश है, काय को छोड़ो। उसकी शर्करा जल्दी पच जाती है। ये होम्यो तुलसी है, ये अपने गौशाला की गाय की चरण रज में ये बोई जाती। 1-2 गोली दिया तब भूख लगेगी। इसके कितने फायदे तुम सुनोगे तो बोले माला पाइजे, माला पाइजे। वो आज 1-1 बोतल फ्री में मिलेगा, ये 30 रुपए का। जो आंवला रसायन लेगा तो ये आंवला रसायन भी रक्तवर्धक, वीर्यवर्धक, त्रिदोष नाशक है। 10 ग्राम ये आंवले का रस, 10 ग्राम पानी, 10 ग्राम मिश्री, 10 ग्राम घी, कैसा भी कमजोर आदमी को पिलाओ, कांतिमान होगा, वीर्यवान होगा, तेजस्वी होगा। और सिर के बाल गिरते तो सिर पे लगाओ तो बालों की जड़ें मजबूत होंगी। तो जो आंवले का रस ले जाता है उसको होम्यो तुलसी, इसके बहुत फायदे, बच्चों को बड़ों को फ्री में ले जाना। अब आखिरी बात, 22 तारीख आएगा गुरु पूनम। गुरु पूनम के दिन गुरु का तो पूजन करेंगे मन से, लेकिन गुरु को में माला पहनाते, गुरु ध्यान करते, लेकिन इस गुरु पूनम का एक पैकेज है। सारस्वती मंत्र में बोलता हूँ, LGA पर लिखा जाएगा, अभी तुम लिख लेना। एक माला जप करना और ये बुद्धिमान बन जाएंगे बच्चे। जो भी वारकरी हैं और जो भी ज्ञानेश्वर महाराज के वहां पढ़ते, उन बच्चों तक भी खबर पहुंचाओ। ज्ञानेश्वर की, जो ज्ञानेश्वर को मानते वो भी मेरे हैं, मैं तो उनको भी प्यार करता हूँ। समर्थ रामदास को जो मानते वो भी मेरे हैं, तुकाराम को जो मानते वो भी मेरे हैं। तुकाराम मेरे हैं तो तुकाराम को मानने वाले भी मेरे हैं। मैं तो अल्लाह को मानने वालों को भी अपना मानता हूँ, जीसस को मानने वालों को भी अपना मानता हूँ। जो भी संतों को मानते, भगवान को मानते, वो सब मेरे हैं। वो सभी के लिए मंत्र बोलता हूँ, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। ये मंत्र 108 बार जपना है, 8:58 के बाद, उसके पहले नहीं। इसका प्रभाव बढ़ेगा 8:58 के बाद। और फिर रात्रि को 11 से 11:47 के बीच उसकी जीवा पर ह्रीं मंत्र लिख दो लाल चंदन से। और लाल चंदन बाजार में कैसा मिले पता नहीं, स्टॉल पे मिल जाएगा अपने प्योर चंदन। बाकी का बचे तो उसका तिलक में उपयोग कर सकते। ऐसे मुफ्त में देंगे तो सब लोग हैं, तो 1-1 रुपया रखा है, लेकिन ये जो वारकरी बच्चे हैं उनको फ्री में देना है। और इन बच्चों को 1-1 बोतल भी देना है फ्री में, ये आंवले का रस। बता दिया मैंने चेतन भैया को। अब अपनी माला पकड़ो, गुरु दीक्षा का कार्यक्रम पूरा होता है।